बैटरी को कैसे डिसाइड करते हैं, लिथियम आयन हो या दूसरी हो, कैसे डिसाइड करते हैं आपकी बैटरी कौन सी होगी? सिंपल छोटा फार्मूला बताता हूँ, आप बाकी किस चीज़ों में ना पढ़ें। ठीक। आप देखिए कि लोड कितना है, 5 किलो वाट आवर्स में लोड कितना है, 5 किलोवाट है, 5 किलोवाट है, तो इसका मतलब है ये 5 किलोवाट आवर्स है। जी सर। मतलब कि 1 घंटे में 5 किलोवाट चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर हमें 1 घंटे के लिए बैकअप चाहिए तो हम 5 किलोवाट आवर्स की बैटरी काफ़ी है। हाँ, 5 किलोवाट आवर्स की बैटरी काफ़ी है 1 घंटे के लिए, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे तो बैकअप चाहिए 2 घंटों के लिए, क्योंकि ये आवर्स होता है ना, 5 किलोवाट आवर्स। अगर आवर का मतलब होता है पर 1 आवर, ये पर 1 आवर है, ठीक है। अगर 5 किलोवाट का लोड लगाया जाएगा तो वो 1 आवर के लिए 5 किलोवाट का लोड लगेगा। ये पावर है ना, आपकी ये रिक्वायर्ड पावर है, ये हमारी पावर रिक्वायर्ड है। अब इसको एनर्जी में कन्वर्ट करें, एनर्जी कितनी चाहिए आपको, ठीक है। कितनी एनर्जी है जिसको सप्लाई चाहिए 2 घंटे के लिए, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करूँगा तो इसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इस 5 किलोवाट को मल्टीप्लाई बाय 1 आवर कर लेते हैं, तो वो 5 किलोवाट आवर्स हो गया। अब 5 किलोवाट पर आवर है, यानी कि 1 घंटे का बैकअप चाहिए तो 5 किलोवाट की बैटरी काफ़ी होगी, सही है। अभी मैंने बैटरी की एफिशिएंसी यहाँ से निकाली नहीं है, वो बाद में हम निकालेंगे, क्योंकि कोई भी बैटरी 100% एफिशिएंट नहीं होती। अगर ये 100% एफिशिएंट है ये बैटरी लिथियम आयन की, तो फिर तो ये 5 किलोवाट पर आवर सही है। लेकिन कोई भी बैटरी 100% एफिशिएंट नहीं होती, ये हमें पता है। अब हम क्या करते हैं, हम फिलहाल एफिशिएंसी को नहीं करते, कैलकुलेट नहीं लाते हैं। हम कहते हैं 2 घंटे के लिए बैकअप चाहिए, तो 2 घंटों के लिए बैकअप चाहिए तो 5 किलोवाट आवर्स मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 10 किलोवाट आवर्स, ठीक है। 10 किलोवाट आवर हो गया। अब 10 किलोवाट की, जैसे 10 किलोवाट आवर की आपको बैटरी चाहिए, ठीक है। ये तो डिसाइड हो गया 10 किलोवाट की लिथियम आयन की बैटरी चाहिए, सही है। ये इधर मैं लिख लेता हूँ, बैटरी चाहिए हमें 10 किलोवाट आवर की बैटरी चाहिए मुझे, ठीक है, लिथियम आयन की। इस लोड को 2 घंटों के लिए पावर सप्लाई करने के लिए, एनर्जी सप्लाई करने के लिए। अब लिथियम आयन की बैटरीज पे आपने देखा होगा, नीचे हमारे पास जो न्यू प्रोजेक्ट में बैटरी है, वो हमारे पास बैटरी है 3600 वाट आवर, उसके ऊपर लिखा हुआ है 3600 वाट आवर लिखा हुआ है ना। इसका मतलब है कि वो 1 घंटे के अंदर 3600 वाट लोड को सप्लाई देने को, फीड देने के काबिल है, सप्लाई देने के काबिल है, ठीक है। 3600 वाट लोड को 1 घंटे के लिए वो फीड देगी बैटरी फुली, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, इस तरह से रेटिंग होती है बैटरी के ऊपर वाट आवर्स के अंदर। तो आपको पता चल जाता है कि कितने वाट उस घंटे में, कितने वाट्स को ये कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके साथ ये भी है कि लोड कम होगा तो ज़ाहिर टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन हम इस तरह करते हैं कि लोड कंटिन्यूसली उस पर डाल रहे हैं, लोड कंटिन्यूसली उस पर डाला हुआ है, सही है जी। तो अच्छा, इसमें एक और थोड़ा सा रियल बेस कैलकुलेशन करते हैं हमने अभी। ये हमने सिर्फ अभी पेपर वाइज कैलकुलेट की चीज़ें। पेपर वाइज जो आपको 5 किलोवाट के लोड को बैकअप चाहिए 2 घंटों के लिए, तो 10 किलोवाट की बैटरी चाहिए, 10 किलोवाट आवर की बैटरी चाहिए। लेकिन कोई भी बैटरी 100% एफिशिएंट नहीं होती। लिथियम आयन की बैटरी जो है, लिथियम आयन की होती है 90, मैं कहता हूँ चलो 95 कर लेता हूँ, 95% इसकी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। फ्लडेड जो होती है, फ्लडेड बैटरी जो होती है सादा वाली, वो होती है 60% एफिशिएंट। 60 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, ये 50 होती है, सही है सर, ये 50 होती है। डीप डिस्चार्ज जो होती है, डीप साइकिल डिस्चार्ज जो है, या फिर ट्यूबुलर बैटरी होती है, वो 70 to 75% एफिशिएंट होती है। तो लिहाजा इन चीज़ों को आपने देख के बैटरी को डिसाइड करना है। हाँ सही है, इन चीज़ों को आपने देख के बैटरी को डिसाइड करना है कि बैटरी किस रेटिंग की होगी। अगर इसके लिए मैं 5 किलोवाट के लिए मैं बैटरी लेता हूँ, डिसाइड करता हूँ ये फ्लडेड, तो फ्लडेड फिर 10 किलोवाट नहीं होगी, फ्लडेड फिर हो सकता है 18 किलोवाट की बैटरी मुझे चाहिए, मुझे 17 किलोवाट की बैटरी चाहिए, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी नहीं होती है इतनी ज़्यादा। अगर मैं डीप डिस्चार्ज साइकिल वाली लेता हूँ तो हो सकता है मुझे 10 किलोवाट की जगह पर
13 किलोवाट या 14 किलोवाट चाहिए होगी, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 70 to 75% होती है। अगर मैं लिथियम आयन लेता हूँ, हमने डिसाइड कर लिया कि हम लिथियम आयन बैटरी लेंगे, तो लिहाजा हम 95% पे जाते हैं, ठीक है, 90 to 95। वैसे 95% एफिशिएंट बैटरी लिथियम आयन की मैं ऐसे नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं प्रोजेक्ट से, तो ये लिथियम आयन की बैटरी जो है आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देती है 90% तक ये स्मूथली काम करती है। 90% के बाद, ठीक है, डिस्चार्ज होने के बाद ये मसाइल पैदा करना शुरू कर देती है। इसकी जो कैलिब्रेशन है वो आउट हो जाती है, इसके सेल्स जो हैं उसके वोल्टेज अनबैलेंस हो जाते हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं होता कि लिथियम आयन की बैटरी के सेल वोल्टेज जो अनबैलेंस हो जाए, उसको हम देखते हैं, ठीक है, टेस्टिंग के दौरान। तो लिहाजा ऑन द सेफ एंड हम कहते हैं कि 90% से ऊपर इसको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए लिथियम आयन की बैटरी को। तो मैं कहता हूँ ये 90% जो है इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। हाँ, अब अगर देखा जाए तो 10 किलोवाट के लोड के लिए 10 किलोवाट आवर की मुझे बैटरी चाहिए, ये बात गलत होगी। अब मैं कहता हूँ कि क्योंकि ये 10 किलोवाट की जो बैटरी है ये 10 हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 0.9 करें 90% एफिशिएंसी के साथ, तो कितना बनता है? नाइन। ये 9 किलोवाट बनता है, 10 किलोवाट नहीं बनता। अगर 11 मल्टीप्लाई बाई 0.9 करें, 9.9, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, 11 किलोवाट, 11 किलोवाट आवर, ठीक हो गया। सही है सर। लिहाजा आपने अभी डिसाइड कर लिया कि बैटरी आपको चाहिए कितनी? 11। मतलब सर ये बिट की एफिशिएंसी को भी देखेंगे, बैटरी की एफिशिएंसी को तो लाजमी देखना है। एक बैटरी है वो आपको डिस्चार्ज एफिशिएंसी कितनी है उसकी, उसके अंदर अगर 100 एम्पेयर सेव हुआ है, क्या वो 100 एम्पेयर आपको देने के काबिल है? नहीं है। आपको फ्लडेड देती है, फ्लडेड बैटरी को आप 100 एम्पेयर की बैटरी को फ्लडेड की 100 एम्पेयर की बैटरी को आप फुली चार्ज करें, ये आपको मैक्सिमम 50 to 60 एम्पेयर देगी, बस इसके अलावा नहीं देगी। फ्लडेड डीप डिस्चार्ज साइकिल बैटरी, ट्यूबुलर बैटरी आपको देगी 70 to 75 एम्पेयर। लिथियम आयन देगी आपको 95% तक लिथियम आयन देती है, हम कहते हैं 100% नहीं दे सकती। मैं कहता हूँ लिथियम आयन हमें देती है 95%, लेकिन 95% पे हम नहीं जाते क्योंकि उससे बहुत से मसाइल पैदा होते हैं हमारे साथ। तो हम कहते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 90% है, 90% एफिशिएंट है। तो लिहाजा ये 100 एम्पेयर की बैटरी आपको 100 एम्पेयर नहीं देगी, 90 एम्पेयर देगी, ठीक है। तो लिहाजा हम कहते हैं कि 11 किलोवाट आवर की बैटरी जो है हमारे पास 5 किलोवाट के लोड को 2 घंटों के लिए पावर देगी। सही हो गया? अच्छा, बैटरी हमने डिसाइड कर ली। अब इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं, कम्प्लीमेंट्री चीज़ें जो है, एक्स्ट्रा चीज़ें, उनको हम डिज़ाइनिंग के दौरान डिसाइड करेंगे कि क्या है, ठीक है। अब हम डिज़ाइनिंग पे आ जाते हैं। हमारे पास ये चीज़ें डिसाइड हो गई हैं ना। 9 8 किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा, 11 किलोवाट आवर की बैटरी लगेगी। ये चीज़ें अपने ध्यान में रखो, ये आपको बोलेंगे। सही हो गया जी। अब आ जाते हैं हम पीवी मॉड्यूल कितने चाहिए जी? 9 नंबर। इन्वर्टर आपको चाहिए कितना? 8 किलोवाट। 8 किलोवाट। बैटरी आपको चाहिए कितनी? 11 किलोवाट आवर। 11 किलोवाट आवर्स बैटरी चाहिए। ये चीज़ें डिसाइड हो गई। अब हम करेंगे डिज़ाइन। अब हम डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन ऐसे करेंगे हम कि हमारे पास ये इन्वर्टर है, सही है, ये इन्वर्टर है आपके पास, ठीक है जी। ये आपके आप इन्वर्टर कितने किलोवाट का था? 8 किलोवाट का। 8 किलोवाट। 8 किलोवाट इन्वर्टर। अब इन्वर्टर कौन सी कंपनी का होगा, कौन सी का नहीं होगा, ये बाद में हम डिसाइड करेंगे, ये अलग टॉपिक है। इन्वर्टर कौन सी कंपनी का होगा, ठीक है जी। ये हमें 8 किलोवाट का चाहिए इन्वर्टर।
अब इन्वर्टर में ये भी है, फिर आप उसको ऑन ग्रिड करवाते हैं, ऑफ ग्रिड करवाते हैं, ये भी एक अलग एक टॉपिक है, ठीक है। हम इसको कहते हैं ये ऑफ ग्रिड हाइब्रिड है, ये वाला इन्वर्टर ऑफ ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर है, ठीक है जी। अब ये 8 किलोवाट का ऑफ ग्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर है, सही हो गया जी। अब इन्वर्टर डिसाइड हो गया, अब इसके साथ ऊपर पैनल लगते हैं हमारे साथ, हाँ ठीक है, ऊपर होते हैं पैनल। ये पैनल है आपके पास, और ये पैनल कितने हमने डिसाइड किए? 9 नंबर है ना, ये 1, ये 2, ये अप टू डॉट डॉट डॉट, ये आखिरी वाला 9। सही है सर। 9 नंबर के पैनल लग गए हैं, ठीक है जी, और ये इन्वर्टर है। अब इस तरह करते हैं, ये थोड़ा सा इन्वर्टर मैंने ऊपर बना दिया, मतलब इसको इस तरह करते हैं। अच्छा, एक, दो, तीन, कितने हो गए? 9 नंबर पैनल हो गए। यस सर। ये 9 पैनल है आपके पास, 9 पैनल हो गए। अब इनको हमने 9 पैनल को किस तरह कनेक्ट करना है? 9 पैनल को कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में कि पैरेलल में, कैसे करेंगे? सर इन्वर्टर को 24 वोल्ट देना है सर, तो मिक्सचर सीरीज और पैरेलल। करेगा सर, इन्वर्टर को 24 वोल्ट देना था। हाँ इन्वर्टर को 24 30 वोल्ट से लेके 400 वोल्ट। क्या कर अलग अलग रेटिंग के इन्वर्टर होते हैं ना, किसी को 12 वोल्ट देना होता है, किसी को 24 वोल्ट देना होता है, किसी को 48 वोल्ट देना होता है। इसके एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 300 तक 200 तक एसी वोल्ट अलग उस इन वोल्टेज के दरमियान ऑपरेशन कर देगा। सीरीज में
अच्छा जी, अब डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाते हैं। ये डिज़ाइन है हमारा। डिज़ाइन इस तरह होगा, इन्वर्टर है, इन्वर्टर के साथ पैनल लगे हुए हैं, 9 नंबर ऑफ द पीवी मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। इसके साथ इन्वर्टर के साथ बैटरी भी लगी हुई है, 11 किलोवाट आवर की बैटरी लगी हुई है। इसके साथ हमने इन्वर्टर सप्लाई वापडा से दी हुई है, इस तरफ से, ये वापडा की तरफ से सप्लाई हमने दी हुई है, और इस तरफ हमारे पास लोड है, लोड भी है, ठीक है। सही है सर। अब ये है कि हमने पैनल्स को सीरीज में और पैरेलल में लगाने हैं, और हम किस तरह लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे या सीरीज में लगाएंगे, ये एक अलग टॉपिक है। अब हम बेसिक डिज़ाइनिंग के ऊपर थोड़ा सा आ रहे हैं, क्योंकि ये हर एक चीज़ के अंदर एक अलग डिज़ाइन है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो पैनल हैं वो सीरीज में है सारे के सारे, ठीक है। सारे के सारे पैनल जो हैं वो सीरीज में हमारे पास, सीरीज में हमने लगा लिए हैं। और ये ब्रेकर है, अच्छा ये ब्रेकर है, ये भी ब्रेकर है, ये भी ब्रेकर है, ये भी ब्रेकर है, ये भी ब्रेकर है। ब्रेकर बिटवीन द पीवी मॉड्यूल एंड इन्वर्टर, ब्रेकर बिटवीन द लोड एंड इन्वर्टर, ब्रेकर बिटवीन द इन्वर्टर एंड द बैटरी, एंड ब्रेकर बिटवीन द बैटरी एंड द सप्लाई, इन्वर्टर एंड सप्लाई, ठीक है। सब वीडियो बंद कर लें।